नमस्कार। अंततः विपक्ष ने मान लिया कि उसके हाथ में बहुत कुछ बनाने बिगाड़ने की शक्ति और सामर्थ्य अब नहीं है। इस वक्त ये बिल्कुल उलट नैरेटिव आ गया। और ये किसने कहा और कहां कहा, पहले जान लीजिए। कल वक्फ संशोधन विधेयक पर जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो ये बात खुद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष में बैठकर हमारे हाथ में कुछ बनाने बिगाड़ने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो ये जो स्वीकारोक्ति है, ये जो भाव है जो रामगोपाल यादव के कंठ से आया, सार्वजनिक हुआ, वह भाव वक्फ विधेयक के पारित होने के बाद लगभग समूचे विपक्ष का है। वही भाव प्रोफेसर साहब ने कह दिया, बाकी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सकते में है, सदमे में है, झटके में है। भाव सबके पास, सबका वो ये कि भाई हम क्या करें, हमारे बस में क्या है। ये जो भाव है ना, ये आ गया। और यही नरेंद्र मोदी की जीत है और विपक्ष की पराजय है। वक्फ विधेयक से सरकार नहीं जा रही थी। अगर वक्फ विधेयक नहीं भी पारित होता तो भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं जा रही थी। सरकार जाने के लिए तो फिर विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर वोट हो, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर, या फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक पर वोट हो, तभी जाती सरकार। तीसरी अवस्था में सरकार तो नहीं जा रही थी, लेकिन हां, सरकार का इकबाल चला जाता, उसकी हैसियत कम हो जाती बहुत। शायद इसीलिए विपक्ष ने कमर कसी थी कि पूरी ताकत झोंक दो, चंद्रबाबू को भी लाओ, नीतीश कुमार को भी लाओ अपनी तरफ। लेकिन वो हुआ नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में विधेयक सरलता से, सहजता से, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ पास हो गया, पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन जाएगा। तो अब विपक्ष के अंदर, विपक्षी शिविर में ये भाव जो आया है, नैराश्य का भाव, वो बड़ी घटना है। वो वक्फ विधेयक पारित होने से भी ज्यादा बड़ी घटना है कि विपक्ष के अंदर ये भाव आ गया, क्या करें और कहां तक करें, कुछ होना जाना है नहीं। ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो आप उसकी मानसिक स्थिति पढ़ सकते हैं कि वो निराशा के गहरे समुद्र में गोते खा रहा है, डूब रहा है, उतरा रहा है, डूब रहा है, उतरा रहा है। ऐसी स्थिति विपक्ष की इस वक्त बन गई। और यही विपक्ष जून में जब सरकार बन रही थी नरेंद्र मोदी की, एक तो परिणाम आए थे 4 जून को लोकसभा के, तो विपक्ष का आत्मबल, आत्मविश्वास शिखर को छू रहा था, संस्पर्शित कर रहा था शिखर को। और उसके बाद जब सरकार बन भी गई, मान लीजिए, तो विपक्ष कह रहा था बैसाखियों पर टिकी सरकार, मजबूर सरकार, हिलती डुलती सरकार, कभी भी पाला बदल सकते हैं सहयोगी दल, कभी भी सरकार गिर सकती है, आदि आदि इत्यादि। तो विपक्ष ने ये साइकोलॉजिकल बढ़त ले ली। सरकार नरेंद्र मोदी की बनी तीसरी बार, लेकिन विपक्ष ने अपनी पीठ खुद थपथपाई और कहा कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में हम जीत गए। तभी आपको याद होगा राहुल जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी फिनिश कर दिया, हमने उनका कॉन्फिडेंस फिनिश कर दिया। तो विपक्ष को लग रहा था प्रधानमंत्री भले मोदी जी बन गए हों, लेकिन जलवा जलाल हमारा भी कम नहीं है। ये भाव था विपक्ष में। छोटे से छोटे दल को देख लीजिए, छोटे छोटे दल भी कहते थे हमने भाजपा का विजय रथ रोक दिया। कोई बोलता था हमने भाजपा की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रस्सी से पकड़कर अपने घर बांध लिया। ऐसी ऐसी उपमाएं दी जा रही थी और भाजपा वाले भी संकोच करते थे कि भाई क्या जवाब दें। लेकिन इस वक्फ विधेयक ने तस्वीर पलट दी और लोकसभा से होते होते जब ये वक्फ बिल राज्यसभा तक आया तो रामगोपाल यादव कहीं बैठे
कि विपक्ष में बैठकर हमारे हाथ में बनाने बिगाड़ने की कोई ज्यादा ताकत तो है नहीं। सरकार, और यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम तो सरकार से यही अनुरोध कर सकते हैं कि सरकार उदार रहे। मतलब उनके कहने का भाव था कि भाई विपक्ष दबाव नहीं डाल सकता, अनुरोध कर सकता है, इल्तिजा कर सकता है, मनुहार कर सकता है। यहां तक बात आ गई। ये छोटी बात नहीं है राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से, कि विपक्ष का मन इतना टूट गया, इतना टूट गया। तो एक सवाल और भी उठता कि क्या विपक्ष का जो मन बढ़ा हुआ था, जो मनबढ़ विपक्ष हो रहा था, वो नायडू और नीतीश कुमार के नाम का सिंदूर मांग में भर के हो रहा था? इन्हीं पर उम्मीदों का सारा वो ठेका दे रखा था कि ये लोग कभी ना कभी तो टूटेंगे, कभी ना कभी तो रूठेंगे मोदी से, और जब रूठेंगे तो हमारे पास आएंगे, तब हम मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। और शायद वक्फ उस पर सबसे उत्प्रेरक मुद्दा लगा होगा। बोले ना, वक्फ पर तो अब हो आ गया टाइम, अब तो अपना राज आने वाला है, शायद ऐसा भाव रहा हो। तो जब आपकी उम्मीद बहुत बड़ी होती है और वो उम्मीद नाउम्मीदी में जब बदलती है, असफलता में बदलती है, आप युद्ध में पराजित हो जाते हैं, तो आपका मन जैसा होता है, इस वक्त विपक्ष का मन क्या वैसा ही है? क्या उसको लग रहा था कि वक्फ पर हम मैदान जीत लेंगे, नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हो जाएगी, सरकार की नैतिक हार हो जाएगी? और एक बार वक्फ पर अगर सरकार का विधेयक पराजित होता है, अस्वीकृत होता है, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं हम। फिर तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता था पोजीशन। क्या उन्होंने इतनी दूर तक सपने संजो लिए थे? इतनी दूर तक उम्मीदों की नाव खे के लिए चले गए थे? तो जितने दूर तक सपने बुन लेंगे आप, और अगर हकीकत उसके विपरीत हुई, तो उतना ही मात्रा में कष्ट बड़ा होता है और कड़ा होता है। इस वक्त स्थिति वही बन रही है, उतना ही बड़ा और कड़ा कष्ट विपक्ष को मानसिक तौर पर झेलना पड़ रहा है वक्फ विधेयक के पास हो जाने के बाद। और शायद उसी को स्वर दे रहे हैं विपक्षी नेता, कहीं यहां कहीं वहां। क्योंकि एक कल तक आप कह रहे थे हम सरकार को मजबूर कर देंगे, और आज आप कह रहे हैं हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, इल्तजा कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर है ना। ये कहना कि हम मजबूर कर देंगे, हमारी इच्छा के खिलाफ आप फैसला नहीं ले सकते, और एक ये कहना कि हुजूर हम एक निवेदन करना चाह रहे थे, इन दोनों में अंतर है ना। वही अंतर इस वक्त विपक्ष के स्वर में सुनाई दे रहा है आपको। एक स्वर 3 महीने पहले, 2 महीने पहले का था कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे, हम सरकार को घुटनों पर ला देंगे, और एक स्वर वो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उदार रहिए। ये भाव मुझे लगता है भाजपा के लिए ये विजय बड़ी है, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक लड़ाई नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने जीत ली है वक्फ के सहारे। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।